मां सीता के चूड़ामणि का रहस्य। सुमित्रा माता का उपहार। माता सीता को मुंह दिखाई में उनकी सबसे छोटी सास कैकेयी ने उन्हें अयोध्या का सबसे सुंदर भवन कनक भवन उपहार में दिया तो उनकी मझली सास माता सुमित्रा ने अपने जुड़े से चूड़ामणि निकालकर सीता जी के जुड़े में लगा दी थी। वहां उपस्थित लोगों को आश्चर्य हुआ कि माता कैकेयी ने तो मुंह दिखाई में कनक भवन की रत्न जड़ित कुंजी बहु सीता के आंचल से बांध दी है, जबकि माता सुमित्रा ने तो केवल अपने जुड़े से निकालकर यह छोटी सी चूड़ामणि जनक नंदिनी को उपहार स्वरूप दी है। वह तो बड़ी कृपण कंजूस है। तब कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने सभी उपस्थित जनों को चूड़ामणि की महिमा और इतिहास बताते हुए कहा, चूड़ामणि जुड़े में लगाए जाने वाला वह आभूषण है जिसकी समानता केवल श्रीमन्नारायण के हृदय पर शोभायमान कौस्तुभमणि ही कर सकती है। संसार के समस्त आभूषण मिलकर भी इस चूड़ामणि की समानता नहीं कर सकते। यह कहां से आई है? दिव्य चूड़ामणि देवताओं और दानवों द्वारा अमृत प्राप्ति के लिए किए गए समुद्र मंथन में एक एक करके 14 रत्न लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, वारुणी, सुधन्वंतरी, वैद्य, चंद्रमा, कामधेनु, ऐरावत हाथी, अप्सरा, रंभा, कालकूट विष, उच्चैश्रवा, घोड़ा, 5 जन्य शंख, पारिजात वृक्ष, अमृत कलश निकले। महालक्ष्मी के प्राकट्य से पहले उन्हीं के समान रूप रंग वाली अपूर्व सुंदरी रत्नाकर नंदिनी जो समुद्र तन्या थी प्रकट हुई। भगवान श्रीहरि को देखते ही रत्नाकर नंदिनी अपना हृदय उन्हें समर्पित कर बैठी। तभी भगवान की नित्य शक्ति क्षीर तन्या साक्षात महामाया लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो चमकती हुई बिजली प्रकट हो गई हो। उन्होंने अपने हाथों में सुशोभित भी सफेद, नीले, पीले, लाल और कर्बूरी इन 5 रंगों की कमल माला समस्त गुणों के आश्रय व निरपेक्ष भगवान नारायण को पहना दी और चुपचाप उनके अनुग्रह की प्रतीक्षा करती हुई उनके निकट स्थित हो गई। समुद्र की ज्येष्ठ पुत्री रत्नाकर नंदिनी मन मसोस कर खड़ी रह गई। उनके मन के भावों को जानकर श्रीहरि स्वयं उनके पास जाकर बोले, मैं तुम्हारे मन के भाव को जानता हूँ। पृथ्वी का भार हरने के लिए मैं जब जब अवतार धारण करूंगा तब तुम मेरी सहारिणी शक्ति के रूप में अवतरित होगी। कलयुग के अंत में कल की रूप में जब मैं प्रकट होऊंगा तब तुम्हें पूरी तरह अंगीकार करूंगा। अभी सतयुग है। त्रेता और द्वापर युग में तुम त्रिकूट पर्वत शिखर पर वैष्णवी नाम से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए तप करो। तब रत्नाकर नंदिनी ने अपने पिता द्वारा दी गई रत्न जड़ित चूड़ामणि जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था अपने जुड़े से निकालकर श्रीहरि को भेंट कर दी और तप करने के लिए चली गई। श्रीहरि ने वह चूड़ामणि पास खड़े देवराज इंद्र को भेंट कर दी, क्योंकि वह उसे ललचाए दृष्टि से देख रहे थे। इंद्र ने वह चूड़ामणि इंद्राणी के केसों में सजा दी। देवराज इंद्र शमरासुर से बहुत दुखी थे, वह उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने समरासुर से युद्ध में महाराजा दशरथ से सहायता मांगी। महारानी कैकेयी ने अपने पिता के यहाँ शस्त्र चलाना सीखा था और वे रथ हाँकने की विद्या में भी पारंगत थी। उनकी सहायता से महाराज दशरथ ने समरासुर को पराजित कर दिया। देवराज इंद्र के आमंत्रण पर महारानी कैकेयी के साथ देवलोक चले गए। इस अवसर पर इंद्र ने महाराज दशरथ को स्वर्ग लोक की मंदाकिनी के राजहंस और 4 पंख भेंट किए और इंद्राणी ने चूड़ामणि महारानी कैकेयी को भेंट में देते हुए कहा, जिस स्त्री के केसों में यह दिव्य चूड़ामणि रहेगी उसका सौभाग्य अखंड रहेगा। उसके पति के राज्य में अकाल विपदा जैसी आपदाएं नहीं आएगी और कोई शत्रु उन्हें पराजित नहीं कर सकेगा। महारानी कैकेयी ने अयोध्या आकर वह चूड़ामणि यह सोचकर सुमित्रा को दे दिया कि मुझे तो महाराज दशरथ और प्रजा का प्यार वैसे ही सबसे ज्यादा मिल रहा है। मझली रानी सुमित्रा रात दिन परिवार की सुख सुविधा में लगी रहती है। हमारा सौभाग्य भी एक ही है, इसकी असली हकदार तो सुमित्रा ही है। प्रभु श्री राम के विवाह के बाद मां जानकी की मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई।
कृपा की मूर्ति महारानी सुमित्रा जब घूंघट की ओट से जनक दुलारी का मुख देखा तो वह बस उन्हें देखते ही रह गई और वात्सल्य बस नववधु का सौभाग्य का आशीर्वाद देते हुए उन्होंने अपने केशों से सजी चूड़ामणि को निकालकर मां जानकी जी के जोड़े में लगा दिया। वनवास के लिए जाते समय सीता जी ने कसाय साड़ी तो धारण कर ली, परंतु कुल गुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति के कहने पर आभूषणों का त्याग नहीं किया। रावण द्वारा हरण किए जाने पर वह पुष्पक विमान से अपने आभूषण जगह डालती रही। लंका पहुंचने तक केवल चूड़ामणि ही उनके पास शेष रही थी। चूड़ामणि की महिमा जानने के कारण ही उन्होंने उसे अपने शरीर से अलग नहीं किया था। सीता जी के पास नहीं पहुंचेगी तब तक लंका का विनाश और रावण की पराजय संभव नहीं था। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट में जय सीताराम लिखें। वीडियो को देखने के लिए और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।